केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो क्लास 1 से लेकर 12वीं तक का पढ़ाई करते हैं या फिर वो पीजी स्नातक करते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन सभी को जो है अपना जो अपार आईडी कार्ड है उसको बनाने की जरूरत है। अब इसमें देखेंगे तो बहुत सारे जो छात्र छात्राएं हैं यानी कि स्टूडेंट है कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम अपार आईडी कार्ड बनाएं या फिर एबीसी कार्ड बनाएं, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या कुछ अंतर होते हैं। क्योंकि देखेंगे तो कहीं इसको अपार आईडी कार्ड और कहीं देखेंगे तो इसका एबीसी कार्ड भी नाम रखा गया है और दोनों का जो पोर्टल है ना वो भी यहाँ पे अलग अलग रखे गए हैं। इसमें जो भी विद्यार्थी है ना उनको जो है सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि अपार आईडी कार्ड क्या है, एबीसी आईडी कार्ड क्या है और दोनों का बनाने का प्रोसीजर क्या है और दोनों जो है कौन से कंडीशन में बनाए जाएंगे। तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में क्लियर करके बताने की कोशिश किया हुआ है। साथ ही साथ इसको कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं, उसकी भी पूरी प्रोसीजर हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। काफी सारे जो विद्यार्थी हैं ना उनके मन में कंफ्यूजन है कि आखिर अपार कार्ड क्या है और एबीसी कार्ड क्या है। दोनों का देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे पोर्टल आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करेंगे कि अपार आईडी कार्ड क्या है, फिर आपका एबीसी आईडी कार्ड क्या है और उसको बताएंगे किस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अपार आईडी कार्ड क्या है, इसके बारे में समझिए, फिर बताएंगे एबीसी आईडी कार्ड क्या है। अपार आईडी कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली जो भी क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट है ना इन सभी का जो अपार आईडी कार्ड है वो क्रिएट किए जाते हैं, जो कि इनके स्कूल के द्वारा ही क्रिएट किए जा रहे हैं। अगर आप क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपका जो अपार आईडी कार्ड है आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। हालांकि उसको डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो अलग चीजें हैं, लेकिन अब क्रिएट करने जाइएगा ना तो वहां पे क्या होता है ना कि आपका जो है स्कूल का नाम नहीं आता है या फिर जो भी आपका 12वीं तक के कॉलेजेस होते हैं उसका नाम नहीं आता है, लेकिन वही देखेंगे यूनिवर्सिटी का नाम आपको शो कर देता है और साथ ही साथ आपका जो इंस्टीट्यूट होता है उसका भी नाम शो कर देता है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आप 1 से लेकर 12वीं तक के क्लास में पढ़ रहे हैं तो खुद से जो है अपार आईडी कार्ड अपना क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं, तो नीचे आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि किस तरह से अपना जो अपार आईडी कार्ड है उसको आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो भी पेरेंट हैं यानी कि माता पिता हैं वो आपके स्कूल में विजिट करेंगे, क्योंकि जहां भी आपका एडमिशन है वो चाहे सरकारी स्कूल हो गया फिर प्राइवेट स्कूल हो गया, वहां पे आपको माता पिता में से किसी एक को जाना होगा। वहां पे जो है कंसेंट फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं, जो कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें विद्यालय का नाम, जो भी कंसेंट यहाँ पे ले रहे हैं गार्जियन के रूप में उनका यहाँ पे नाम और जो भी विद्यार्थी का नाम है वो लिखेंगे। पहचान पत्र का नाम यहाँ पे आधार कार्ड आप दे देंगे और यहाँ पे पहचान पत्र संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और अपना जो है कंसेंट देंगे कि मैं ये कंसेंट दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे का जो अपार आईडी कार्ड है उसको क्रिएट किया जाए, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। यहाँ पे भौतिक सहमति का तिथि और यहाँ पे सहमति का स्थान और सिग्नेचर यहाँ पे करके आपको देना होगा। यहाँ पे जो विद्यालय के प्रमुख है उनके द्वारा जो है ये घोषणा किया जाएगा और यहाँ पे उनका सिग्नेचर और तिथि रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है कंसेंट फॉर्म आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो अपार आईडी कार्ड है वो विद्यालय के द्वारा यानी कि जो भी आपके स्कूल है उनके द्वारा क्रिएट किए जाएंगे कंसेंट फॉर्म सबमिट करने के बाद, और उसको जो है डिजी लॉकर पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर विद्यार्थी चाहे तो डिजी लॉकर से जाकर अपने जो भी डिटेल्स है यानी कि डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट करके जिस तरह से पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उस तरह से इशू कर सकते हैं। तो आपका जो है अपार आईडी कार्ड हो गया। अब इसमें देखेंगे तो एबीसी कार्ड भी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अपार आईडी कार्ड क्या है, एबीसी कार्ड क्या है। तो सबसे पहले हमने अपार आईडी कार्ड के बारे में समझा, अब यहाँ पे समझते हैं कि एबीसी आईडी कार्ड क्या है। देखिए इसमें क्या है ना कि इसका फुल फॉर्म बताया गया है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होता है। तो आपको हम बता दें कि देखिए 12वीं के बाद आप एडमिशन करवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। तो अभी आप सभी जान ही रहे हैं कि 4 साल का जो स्नातक है वो हो रहा है, जिसमें 3 साल में आपका स्नातक कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा आप क्रेडिट्स लेकर आते हैं, पॉइंट आपको अच्छा मिलता है, तो फिर आपका 1 साल में ही आपका जो पीजी वगैरह वगैरह होता है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका क्रेडिट्स है, जो भी आपका मान लीजिए क्रेडिट्स है उसको जो है एबीसी कार्ड में संग्रहित किए जाएंगे। यानी कि अपार आईडी कार्ड और क्रेडिट एबीसी कार्ड दोनों सेम है, लेकिन क्लास वाइज इसको अलग अलग किया गया है। जैसे कि क्लास 1 से लेकर 12वीं तक अपार आईडी कार्ड और उसके बाद देखेंगे तो एबीसी कार्ड लिखा रहेगा, लेकिन देखेंगे तो इस पे जो है अपार आईडी ही दर्ज रहेगा।
समझ रहे हैं ना। अपार आईडी नंबर ही रहेगा लेकिन ऊपर लिखा रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि 12वीं के बाद से जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं उस कंडीशन में बनाएंगे तो। और छोटे बच्चे का बनेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लास 1 से लेकर 12वीं तक पे सीधे यहाँ पे अपार आईडी कार्ड ही आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप बना लेंगे, इशू करेंगे, तो इस तरह से आपका जो 12वीं के बाद आप मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उसका नाम डालकर आप जो डिजी लॉकर होता है उसके माध्यम से क्रिएट करेंगे तो इस तरह से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आपको देखने को मिलेगा। और नीचे लिखा रहेगा कि आपका जो है अपार आईडी कार्ड नंबर है, यानी कि दोनों सेम है लेकिन क्लास वाइज इसको अलग अलग किया गया है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब जो भी आपका एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके इंस्टीट्यूट और जो भी यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा यहाँ पे दर्ज की जाएगी जब आप क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसी के बिहाफ पे कहीं एडमिशन लेना है, किसी प्रकार की फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है तो आपसे अपार आईडी कार्ड मांगे जाएंगे, यानी कि एबीसी कार्ड मांगे जाएंगे, जिसके माध्यम से अपने डेटा को जो है आप शेयर कर पाएंगे अदर जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज होते हैं उनको, या फिर जो भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको ये जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है, बस इसको क्लास वाइज थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। क्योंकि देखेंगे तो एबीसी कार्ड में बताया गया है कि आप जो है डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाकर, ठीक है, यहाँ पे अपार आईडी कार्ड को क्रिएट करेंगे, अपना जो भी एजुकेशनल कैटेगरी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए शो करेंगे। उसके बाद अपना जो भी यूनिवर्सिटी है उसको सिलेक्ट करके अपना जो अपार आईडी कार्ड है उसको जनरेट कर सकते हैं। और इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो भी क्रेडिट्स पॉइंट वगैरह वगैरह है उसको abc.gov.in पे लॉग इन करके इस तरह से यहाँ पे शो कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि आपको जो है कितना क्रेडिट आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों कार्ड का सेम मतलब है, बस क्लास वाइज इसको अलग अलग नाम दिया गया है। अगर क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी हैं तो अपार आपका बनेगा, जिसपे आपको अपार आईडी कार्ड नंबर ही देखने को मिलेगा। और 12वीं के बाद किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका एबीसी कार्ड बनेगा, लेकिन देखेंगे डाउनलोड करेंगे तो उस पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे अपार आईडी कार्ड ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अपार आईडी कार्ड के माध्यम से ही आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो खाता है, यानी कि जिस तरह से आपका बैंक में खाता होता है, जिस तरह से आप जो भी लेन देन करते हैं, फाइनेंशियल लेन देन करते हैं, उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। इस तरह से आपका एक तरह से समझिए कि एजुकेशन वाला, यानी कि जो भी आपका शिक्षा है उसका ये बैंक होने वाला है, जिसमें सारे रिकॉर्ड मेंशन रहेंगे, क्रेडिट यहाँ पे मेंशन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपार आईडी कार्ड बनाना है तो आप खुद से नहीं बना सकते हैं। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, खुद से ट्राई मत करिएगा, नहीं बनेगा, आपके स्कूल के द्वारा बनेगा। तो स्कूल के द्वारा आप सभी देख ही रहे होंगे कि आधार कार्ड और जो भी पेरेंट का आधार कार्ड है, यानी कि माता पिता में किसी एक का आधार कार्ड है, वो जमा करवाए जा रहे हैं। वहां से क्रिएट होने के बाद इसको डिजी लॉकर पे अपलोड कर दिया जाएगा। डिजी लॉकर में जाकर अपना जो भी जानकारी है उसको डालकर इसको इशू कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप 12वीं के बाद के जो भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आप खुद से बना सकते हैं। डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट करिएगा और खुद से अपना जो अपार आईडी कार्ड है, यानी कि एबीसी कार्ड है, दोनों का मतलब सेम ही है, आप क्रिएट कर लीजिएगा। दोनों के लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। पहला तो ये समझिए कि आपके स्कूल से ही बनेगा अपार आईडी कार्ड, क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के हैं तो। बाकी आप कॉलेज में हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में हैं, 12वीं के बाद स्नातक या फिर पीजी वगैरह वगैरह कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार की कोर्सेज कर रहे हैं, तो अपना जो अपार आईडी कार्ड है यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर से ही आपको लॉग इन करके अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना होता है। इसके लिए हाल ही में मैंने वीडियो दिया हुआ है किस तरह से अपना जो अपार आईडी कार्ड है, यानी कि एबीसी कार्ड है, उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि अपार आईडी कार्ड, एबीसी कार्ड दोनों सेम तो है लेकिन अलग अलग, और देखेंगे क्लास वाइज इसको डिवाइड किया गया है। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक का अपार आईडी कार्ड, और क्लास 12वीं के बाद जो भी आप कार्ड बनाएंगे उसको अपार आईडी कार्ड तो रहेगा, लेकिन उसके ऊपर एबीसी कार्ड यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लिखा रहेगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। थोड़ा सा भी आपको कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी वहां तक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।